नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज में। हूँ आपके साथ कविता। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। त्रिकोणीय प्रेम संबंध बना युवक की हत्या का कारण, परिजनों ने उठाया पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने पर अधिवक्ता संघ ने किया जस्टिस प्रशांत मिश्रा का सम्मान। बिलासपुर का स्थान मेरे हृदय में, कहा जस्टिस मिश्रा ने। बिलासपुर वन मंडल कार्यालय में पसरा सन्नाटा, अधिकारी कर्मचारी नदारद, छुट्टी का माहौल। और रायगढ़ की ओर जा रही मालगाड़ी पटरी से उतरी, कोई हताहत नहीं, सीनियर डीसीएम ने दिया जांच टीम बनाने का निर्देश। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। गत 6 मई को सिरगिट्टी मोड़ स्थित गुंबर पेट्रोल पंप के पास मिली युवक की हत्या कर लाश फेंके जाने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। त्रिकोणीय प्रेम संबंध के चलते युवक की हत्या की गई है। प्रकरण का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी सिटी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि मृतक सूरजपुर जिले के लखनपुर का रहने वाला था, जो इन दिनों शहर के मंगला क्षेत्र में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इस दौरान मृतक का कोचिंग सेंटर में आने वाली चकरभाटा की युवती से प्रेम संबंध स्थापित हो गया, जिसकी भनक युवती के एक अन्य प्रेमी चकरभाटा निवासी आदतन बदमाश राहुल नामदेव को हुई, जिसे यह नागवार गुजरा और उसने 6 मई को कोचिंग सेंटर पहुंच मृतक यश साहू को अपने साथ बातचीत के बहाने एक्टिवा में बिठाकर चकरभाटा पहुंचा, जहां युवती से प्रेम संबंध की बात को लेकर यश को एक बंद ढाबे के कमरे में ले जाकर अपने 2 अन्य साथी विनय शांडिल्य व उमेश वर्मा के साथ मिलकर युवक की बेल्ट, लाठी, डंडे से बेरहमी पूर्वक पिटाई की गई, जिससे वह अधमरा होकर मौके पर ही ढेर हो गया, जिसे आरोपियों द्वारा हाईकोर्ट मार्ग में एक ऑटो में बिठाकर भाग खड़े हुए और उक्त युवक की लाश रायपुर रोड मुख्य मार्ग में गुंबर पेट्रोल पंप के किनारे पाई गई थी। आशंका जताई जा रही है कि इसकी मौत के बाद ऑटो चालक ने डर के मारे शव को सड़क किनारे उतार दिया और स्वयं भाग खड़ा हुआ, जिसकी पुलिस को तलाश है। सिरगिट्टी पुलिस ने इस मामले में राहुल नामदेव सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से वारदात में प्रयुक्त 2 एक्टिवा व कार समेत हथियारों को जब्त किया है। 6 तारीख को सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला था मुख्य मार्ग में, जिसकी पहचान यश साहू के रूप में हुई, जो मूलतः लखनपुर जिला सरगुजा का रहने वाला था और यहाँ पर रह के कोचिंग कर रहा था यूपीएससी का। और पुलिस द्वारा इस मामले को पहली नज़र में संदेहास्पद मानते हुए तत्काल इस मामले में जांच शुरू की गई, जिसमें मृतक के दोस्त से उसका मोबाइल प्राप्त हुआ, जिसने बताया कि कुछ युवक जो है उसको लगातार एक नंबर से फ़ोन करके इस मोबाइल के लिए उसको गुमराह कर रहा था। फिर बाद में इसको अलग अलग जगह में बुलाने के पश्चात रात में लगभग 7 बजे उसको मोबाइल उपलब्ध करा दिया था। इस आधार पर जांच की गई और तकनीकी साक्ष्य और अन्य परिस्थिति जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पर जो मृतक के जो हत्यारा है राहुल नामदेव, उसकी पहचान हुई तथा उसके अन्य साथियों की पहचान हुई, जिन्होंने इस मामले में जो मृतक युवक है यश साहू, उसको बुलाकर मारपीट किया। इधर मृतक के परिजनों एवं साहू समाज के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए बताया कि मृतक काफी होनहार छात्र था, जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। इस मैटर में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अगर साहू समाज को इसका न्याय नहीं मिला तो हम लोग प्रदेश लेवल में साहू समाज आंदोलन करेगी। इसका भुगतान आने वाले समय में पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हम लोगों को 3 दिन हो गया, हमने 3 दिन में कभी पुलिस वाले को ये नहीं पूछा कि आपने क्या किया। हमने उनको एकदम फ्री छोड़ दिया कि आप जांच करके हमको निष्पक्ष हमको जांच दो, लेकिन हम इनके जांच से संतुष्ट नहीं। और इस वारदात के बाद पूरा परिवार टूट चुका है। परिजनों द्वारा युवती से भी पूछताछ किए जाने एवं मोबाइल का परीक्षण कराने की मांग की जा रही है। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ विनोद सिंह, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। शिक्षक पदोन्नति में भ्रष्टाचार का आरोप संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग पर लग रहा है। शुक्रवार को नाराज शिक्षकों ने जेडी कार्यालय का घेराव कर दिया। शिक्षकों ने पूरी पदोन्नति प्रक्रिया पर गड़बड़ी एवं लेन देन का आरोप लगाते हुए पदोन्नति को रद्द करने की मांग की है।
बीओ सारंगगढ़ में मैं ज्वाइनिंग भी दे चुका हूँ। स्कूल ढूंढ रहा हूँ तो स्कूल नहीं मिल रहा, स्कूल बंद है। 16 दिन हो गया मैं जेडी ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, नहीं मेरा संशोधन हो पा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, रोज मैं कहाँ रुकता हूँ मेरे को ही नहीं पता। 16 दिन हो गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। एक आदेश के लिए मेरे को बोला जा रहा है कल आना, परसों आना। रोज आ रहा हूँ, रोज सुबह से आता हूँ, शाम को जाता हूँ। कल ही बोले थे जेडी सर और विकास तिवारी जी कि आप कल आकर ले जाइएगा। आज उन लोग 5 दिन के लिए शायद छुट्टी का आवेदन दे दिए तिवारी जी। जेडी सर भी नहीं आया, कल ही लास्ट, आज ही लास्ट डेट है। यहाँ मैं लगातार 7 दिन से ऑफिस में आ रहा हूँ। मैं कोई कर्मचारी नहीं हूँ, लेकिन सभी लोगों के कर्मचारी को दुख करके देख करके ये लग रहा है कि यहाँ पहले आओ पहले पाओ का जो धड़ल्ले से सुनने में आ रहा है कि बहुत पैसा लिया जा रहा है। पदोन्नति को जहाँ जगह दिया जा रहा है उस जगह को पहले से ये लोग पैसा ले लेकर के बुक कर लिए हैं और सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10 तारीख से पहले सबका लिस्ट निकल जाएगा ऐसा बोला गया था। क्योंकि आज 9 तारीख है, कल ज्वाइनिंग करेंगे। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं इधर उधर भटक रहे हैं, ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ ऑफिस में कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं है जिसको कोई जो जवाब दे सकें। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग में आज पदोन्नति और संशोधन का आखिरी तारीख था। कल 10 जून से स्कूल खुलने वाला है, सभी को पदस्थापना देना है। लेकिन शिक्षकों की यहाँ शिकायत है कि लेन देन करके पूरा पदोन्नति किया गया है। जितने भी शिक्षक थे जिन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने आज शिक्षा विभाग का घेराव कर दिया और उनका कहना है कि बड़ी संख्या में लेन देन हुआ है और जिन्होंने पैसा दिया है उसे उनके मनपसंद स्थान पर पदोन्नति दी गई है। और इस संबंध में आज जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, यहाँ एस के प्रसाद हैं, ये कोई यहाँ उपस्थित नहीं, जिम्मेदार उपस्थित नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा मामला जो है कोर्ट में जा सकता है और हो सकता है रद्द भी हो जाए, समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, किरण न्यूज, बिलासपुर। साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इसके लिए बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीएलओ 23 जून तक घर घर जाकर मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करेंगे। उनके लिए उन्हें तारबहार के शेख गफ्फार स्कूल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। आगामी चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। शुक्रवार को तारबहार के शेख गफ्फार स्कूल में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों, मास्टर ट्रेनर द्वारा बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण अधिकारियों ने बीएलओ को ऑडियो और विजुअल के माध्यम से मतदाता सूची में पुनरीक्षण, नाम काटने जोड़ने संबंधित जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रशिक्षण का जायजा लिया और उन्हें पुनरीक्षण संबंधित मार्गदर्शन दिए। इस दौरान अतिरिक्त कलेक्टर आर कुरवंशी, बिलासपुर एसडीएम श्रीकांत वर्मा, तहसीलदार अतुल वैष्णव सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने नियमावली से बीएलओ को अवगत कराया। ये ट्रेनिंग बीएलओ की चल रही है जो कल भी हुई है और आज भी हो रही है। कल कुल 10 सेशन हुए हैं इनके दो पार्ट में और आज 4 क्लासेस में सेशन चल रहे हैं। इस प्रकार से कुल 14 सेशन में 554 बीएलओ को ट्रेनिंग देने का काम क्लासरूम मोड पे ऑडियो विजुअल तरीके से किया जा रहा है। जिसमें बीएलओ ऐप के बारे में इनको जानकारी दी जा रही है, हाउस टू हाउस सर्वे किस प्रकार से किया जाना है, फॉर्म्स जो हैं 6, 7, 8 उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाना है, थोड़ी बहुत भ्रांतियाँ जो उनके अंदर है उनको दूर करने के लिए हैंड्स ऑन भी कराया जा रहा है और हर प्रकार की शंका का निवारण करते हुए सारे मास्टर ट्रेनर, तहसीलदार साहिबान, जोन कमिश्नर्स, मैं स्वयं, आज एडीएम सर भी आए हुए हैं। अब हम सब लोग इनको दक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आज बीएलओ लोगों को निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएलओ घर घर जा कर के मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और जिनका मकान नंबर त्रुटि है उसमें सुधार करेंगे। कोई मोहल्ले में अगर का नाम अलग लिखा है तो उसका भी सुधार करेंगे। साथ ही साथ जो आवेदन पत्र प्राप्त होंगे नाम जोड़ने के लिए अथवा नाम काटने के लिए तो उसका भी भौतिक सत्यापन करेंगे। इसमें प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक बीएलओ नियुक्त हुआ है और 15 बीएलओ के बीच में एक सुपरवाइजर नियुक्त है। तो उन सुपरवाइजर और बीएलओ सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। जिले भर से आए बूथ लेवल ऑफिसरों के प्रशिक्षण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार से शुरू हुआ जो 2 चरणों में आयोजित किया गया, जिसका समापन शुक्रवार को किया गया। इस दौरान बीएलओ को निर्वाचन फॉर्म भी दिया गया और मास्टर ट्रेनर ने उन्हें बताया किस प्रकार नाम जोड़ना काटना है और पुनरीक्षण किस प्रकार किया जाना है।
इस दौरान बीएलओ के प्रश्नों के जवाब निर्वाचन अधिकारियों ने दिए। निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू निर्वाचन के मद्देनजर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त जज प्रशांत मिश्रा ने कहा कि अपनी सफलताओं के परिप्रेक्ष्य के संबंध में मैं बिलासपुर को नहीं भूल सकता। मुझे छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष, महाधिवक्ता, हाई कोर्ट का जज तथा आंध्र प्रदेश का चीफ जस्टिस तथा सुप्रीम कोर्ट का जज जैसा पद मिलने में बिलासपुर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित अपने सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति प्रशांत मिश्रा ने कहा कि जीवन में नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है। लगातार मेहनत ही सफलता का रास्ता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने भी मेहनत की है, उसका सफलता सबके सामने है। वे जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित अपने सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मिश्रा ने कहा कि मैं बिलासपुर को कभी नहीं भूल सकता। विधिक बार काउंसिल, महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ न्यायाधिपति का पद, सब कुछ मुझे यहीं मिला है। यह शहर मेरी यादों से जुड़ा हुआ मामला है। इससे पूर्व सम्मान समारोह को जस्टिस संजय एस अग्रवाल तथा संजय के अग्रवाल ने संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश के सबसे पुराने बिलासपुर बार के मेंबरों को भी याद किया गया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। इस अवसर पर वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति श्री मिश्रा द्वारा प्रतिपादित किए गए कई न्याय दृष्टांतों को भी याद किया। श्री मिश्रा ने जब रायगढ़ कोर्ट से अपने पिता विद्याधर मिश्रा के साथ वकालत की शुरुआत की थी, उस क्षण को भी शिद्दत के साथ याद किया गया। इससे पहले जिला बार के अध्यक्ष चंद्रशेखर वाजपेयी ने स्वागत भाषण दिया। स्वागत मंच भी अभूतपूर्व नजर आया, जिसमें लोअर, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जज एक साथ बैठे हुए नजर आए। लखीराम स्टेडियम में उपस्थित जन समुदाय ने श्री मिश्रा के सम्मान में खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद राम मिरी तथा महेश चंद्र गुप्ता ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधि क्षेत्र के जानकार, हाई कोर्ट तथा जिला न्यायालय के जज बड़ी संख्या में मौजूद थे। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। जीवन में हमेशा हर कार्य में सकारात्मक रहना चाहिए और आप अच्छे मन से अच्छा काम करो, ऊपर वाला भगवान जो है जरूर आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के 78 टॉपर्स की आसमान में उड़ने का सपना पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार मेधावी को हेलीकॉप्टर आनंदमयी यात्रा कराने स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। टॉपर्स का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री सभी बच्चों को हेलीकॉप्टर के द्वारा आसमान की सैर कराएंगे। गौरतलब है कि इस वर्ष जिले से टॉपर सूची में किसी विद्यार्थी का नाम शामिल नहीं है। जिले में गिरते शिक्षा के स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी ने चिंता जाहिर की है एवं जांच की बात कही है। हमारे जिले से अभी उसमें
इसमें शामिल नहीं है, हमारे जिले में बच्चे नहीं हैं। वो कारण का अब समीक्षा करेंगे हम। कलेक्ट्रेट आने वाला हर तीसरा आदमी सस्ते दर पर मिलने वाला शहरी आवास लेने के लिए आता है। इसके लिए नगर निगम द्वारा 2 साल पहले आवेदन पत्र भी मंगवाए गए थे, लेकिन आवास ही नहीं बनने के कारण अब यह योजना अधर में चली गई है। लेकिन जिन्होंने आवेदन लगाए हैं उनकी आस अब भी बरकरार है। वह अपनी प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह प्रतीक्षा सूची भी ऐसी है जो अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसके कारण लोग मायूस होते जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में कार्यालय समय में सबसे ज्यादा आवेदन अटल आवास के लिए ही आते हैं। अटल आवास योजना में मैंने 2021 में फॉर्म भरा था, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जाते हैं पता करते हैं तो कुछ चॉइस सेंटर वाले भी अभी कलेक्टर जी से फरियाद लगाने के लिए आए हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। बिलासपुर वन मंडल के कार्यालय में राम राज्य स्थापित हो गया है। शायद यही वजह है कि यहाँ छोटे से लेकर बड़े स्तर के अधिकारी आए दिन नदारत रहते हैं। यहाँ हर काम सेटिंग पर चलता है, जिसकी वजह से अधिकारी दफ्तर आना मुनासिब नहीं समझते हैं। बिलासपुर वन मंडल के कार्यालय में इन दिनों राम राज्य स्थापित हो गया है। यह हम नहीं कहते, बल्कि दफ्तर का नज़ारा ही कुछ ऐसी बातें बयां कर रहा है। डीएफओ कुमार निशांत पारिवारिक कारणों से अवकाश पर गए हुए हैं। उनकी जगह जांजगीर डीएफओ श्री पटेल को चार्ज दिया गया है, जो हफ्ते में एक आध दिन ही यहां आकर कामकाज देखते हैं। इसी तरह उप वन मंडलाधिकारी एसडीओ सुनील बच्चन भी अवकाश पर हैं, और उनकी जगह किसे चार्ज दिया गया है यह बताने वाला भी वन विभाग के दफ्तर में कोई नहीं है। डिप्टी रेंजर के चार्ज पर बैठे जितेंद्र साहू भी मौके का फायदा उठाकर दफ्तर से नदारद हैं। ऐसे में जब अधिकारी ही उपस्थित नहीं है तो बाबुओं ने भी मौके का फायदा उठाकर छुट्टी मार ली है। दफ्तर में पड़ी खाली कुर्सियां इस बात की ओर इशारा करने के लिए काफ़ी हैं। बहरहाल पूरे मामले में वन विभाग का पक्ष जानने के लिए ग्रैंड न्यूज़ की टीम जब मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय पहुंची तो वहां भी ऐसा ही नज़ारा दिखाई दिया। दरअसल वन विभाग यानी बिलासपुर वन मंडल के कार्यालय में सब कुछ सेटिंग पर चलता है। शायद यही वजह है कि अधिकारी दफ्तर आने से परहेज करते हैं और बंगले से ही अधीनस्थ अधिकारियों को फ़ोन पर निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। ऐसे में बिलासपुर वन मंडल क्षेत्र के जंगल और अन्य निर्माण कार्य पूरे भ्रष्टाचार के साथ भगवान भरोसे चल रहे हैं। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज़। गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। ऐसे मौसम में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। तखतपुर के दैजा ग्राम पंचायत में सीपत क्षेत्र के नायब तहसीलदार राहुल कौशिक का कृषि फार्म हाउस है।
गुरुवार की दोपहर अचानक इनके घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना भयानक रूप ले लिया। घर में रखे लाखों रुपए के सामान जिसमें धान, गेहूं, पंप, पाइप मशीन, यूरिया आदि शामिल था, जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, पर कई बार फोन लगने के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं आया, जिसके चलते करीब 6 लाख का सामान जलकर राख हो गया। यदि सही समय में फायर ब्रिगेड मौके पर आ जाता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मैं लखनलाल कौशिक ग्राम दैया के निवासी हूँ। मोर ये प्लाट है करीब 18 एकड़ की, और ये मकान बना के मैं स्वयं रहता हूँ। और करीब 3 बजे इमा आवाज़ आई, ज़बरदस्त आवाज़ आई, तो हम निकल के देखें तो धुआं फैल रहा है। एक बाद हम पानी लाइन बहुत बुझा के चालू करें, कोशिश करें, नहीं बुझाई। लाइन भी बंद कर दी, जाके फिर कहें लाइन चालू करा, पंप में पानी निकली, और पानी चालू कर फिर बुझाना शुरू करें। फायर ब्रिगेड का फ़ोन करें। मोर नाती तहसीलदार है, जो 2-3 दफ़ा फ़ोन करी, एक बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं आई। कोटा से भी संपर्क करें, वहाँ से आ जाए, वहाँ से नहीं आ सके। एक बाद गांव वाले सब स्विमिंग कर इकट्ठा हुए और पानी लेके चालू करें, पंप को चालू करें, ट्रेन में सबको बुझाने की कोशिश करें। बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रही मालगाड़ी चुचुहिया पारा फाटक के पास पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के डीरेल होने की खबर जैसे ही रेलवे प्रशासन को मिली, रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू कराया। प्रत्यक्ष दर्शकों के मुताबिक पटरी से उतरने के बाद मालगाड़ी के वैगन लगभग 100 मीटर तक घिसटते हुए चले गए। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम विकास कश्यप ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि अभी दुर्घटना की प्राइमरी रिपोर्ट उनके पास नहीं आई है। इस रिपोर्ट को देखकर ही घटना के कारणों का खुलासा किया जा सकता है। उन्होंने मामले में जांच टीम बनाने की बात भी कही है। वो वहीं पर है और आगे का पोर्शन हमने गतौरा ले जाकर क्लियर कर दिया, और पीछे इंजन कनेक्टर के पीछे का हिस्सा हमने हमारे डिपार्चर यार्ड में ले गए हैं। तो जब वो वैगन को रियल करके हटा लेंगे तो हम लोग ट्रैक और पॉइंट के मेज़रमेंट लेंगे कि वो सही पोजीशन पे है कि नहीं, और वैगन के अंडर गियर्स के भी रीडिंग्स लेंगे, तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल रीज़न क्या है। सिंधी समाज की परंपरा, संस्कृति और भाषा को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी से इसका परिचय कराने शहर में सिंधी लोकगीत महोत्सव का आयोजन रविवार 11 जून को किया जा रहा है। सिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान और गुजरात के सिंधी लोक गायक अपनी प्रस्तुति परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ देंगे। समाज के डीडी आहूजा ने बताया कि सिम्स ऑडिटोरियम में रविवार 11 जून को शाम 5 बजे यह कार्यक्रम रखा गया है। भक्ति भाव से परिपूर्ण जो हम झूलेलाल जी का बहराणा साहब कहते हैं, उससे प्रारंभ होकर बाल गीत जो खेल के माध्यम से बच्चे दिखाएंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोकगीत जो जैसे कहानियाँ थी, जैसे आपने सुना है सोनी महिवाल, हीर रांझा, ऐसे हमारे समाज में भी कुछ कहानियों पर आधारित कुछ गीत प्रस्तुत होंगे। ऐसे ही छेज जो हमारा पारंपरिक लोक नृत्य है, और पारंपरिक लोक नृत्य एक भगत कहलाती है, जिसमें गीत संगीत के साथ साथ नृत्य भी होता है, और कुछ ऐसी बातें जो अभी समाप्ति के कगार पर है, उनको पुनर्जीवन देने के लिए वो भगत का आयोजन है जो घनश्याम भगत जी आकर प्रस्तुति देंगे। तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।